हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, याद है ना? यस, हमारे फिजिक्स के नीट पीवाईक्यूज का ये सेशन है। तो चलो हमने स्टार्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑसिलेशंस एंड उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा है लीनियर एसएचएम एंड लीनियर एसएचएम के लिए कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताए थे, मतलब एक स्पेशल कंडीशन बताई थी जिसके कारण हमें पता चल सकता है मोशन लीनियर एसएचएम है या नहीं। आज का जो आर्टिकल है वो भी मैं बताने वाला हूं, उसके पीवाईक्यूज बताने वाला हूं, उस पर जिस पर वो बेस्ड है ऐसे पीवाईक्यूज हम लेने वाले हैं। लेकिन उसके पहले उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं ताकि वह पीवाईक्यूज समझने के लिए बहुत ही आपको आसान जाएगा। तो लीनियर एसएचएम के लिए एक सिंपल कंडीशन हमने देखी थी कि फॉर लीनियर एसएचएम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। एंड इसका ही दूसरा मीनिंग है कि फोर्स की जगह मैं ले रहा हूं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड दिस टू आर अपोजिट टू ईच अदर। तो याद भी होगा आपको एक्स का फॉर्मूला, एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ए एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज इनिशियल फेज। सो ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या है? फेज ऑफ एसएचएम। अगर पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन तो हमारा फॉर्मूला होगा ए साइन ओमेगा टी, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा पार्टिकल तो ए कॉस ओमेगा टी। एक्स का डेरिवेटिव होगा माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डेरिवेटिव होगा एक्सेलरेशन। लर्न तो हुआ होगा आपको। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं फास्ट में। ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है 1 तो v होगा, मैक्सिमम v होगा ए ओमेगा। ए इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड माय डियर स्टूडेंट्स ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव ओमेगा, यही है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर छोड़ दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा मतलब एक्स। एंड इसी फॉर्मूला के बाद में, इस पर तो हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को और एक अलग टर्म्स में हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे लिए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो v वेलोसिटी, सो पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन, तो ड्यू टू इट्स मोशन इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो v का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट लिख देता ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? कांस्टेंट के, फोर्स कांस्टेंट। तो फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, याद रखो, अगर हम कहेंगे x 0 है तो पार्टिकल होगा एट मीन पोजीशन, एंड एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर। पार्टिकल होगा अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर तो एट एक्सट्रीम पोजीशन x कितना होता है? प्लस और माइनस a। तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 मिनिमम। तो रिमेंबर दिस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी, एंड इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं यहां पर समझ लो अच्छी तरह से, काइनेटिक एनर्जी के ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया है अलग अलग, सिंपल आसानी से याद भी रख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी
एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, के मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी। मीन पोजीशन पर देखो, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एक्सट्रीम पर क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पर होगी हाफ के ए स्क्वायर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखो, जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो सम करते काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की, तो मिलता क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये जनरल फॉर्मूला। सो टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। और क्या कहेंगे, कुछ आया समझ में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मींस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एंड वही है टोटल एनर्जी, वही है माय डियर स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी। तो होगा क्या, अगर आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, देखो जरा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मीन पोजीशन, यहां पर होगा एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ये डिस्प्लेसमेंट। तो चलो देखते हैं, अच्छी तरह से समझ लो, याद रखो मैं क्या बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी देखो, मीन पोजीशन पर जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, कितनी, हाफ के स्क्वायर, कितनी, हाफ के स्क्वायर, उतनी यहां पर भी होगी हाफ के स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर हम मूव होते एक्सट्रीम टू मीन तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, एंड अगर हम मूव होते फ्रॉम, देखो अगर हम मूव होते फ्रॉम, मैंने आपको कहा एक्सट्रीम टू मीन, एक्सट्रीम टू मीन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, मीन टू एक्सट्रीम मूव होंगे तो इंक्रीज, ग्राफ यू। काइनेटिक एनर्जी देखो माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी सुनो, एक्सट्रीम पर मिनिमम, यहां देखो जीरो, मीन पर मैक्सिमम, एंड नाउ आई एम ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, तो ग्राफ होगा पैराबोलिक, ये होगी काइनेटिक एनर्जी एंड पहले होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के स्क्वायर, एंड उतनी ही है टोटल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी में एक्स है नहीं है, दैट्स व्हाई पार्टिकल चाहे एक्सट्रीम पर हो, पार्टिकल चाहे मीन पर हो, या पार्टिकल होगा एनीवेयर ऑन दिस पाथ, टोटल एनर्जी सेम, हाफ के स्क्वायर। सो ये है ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी विच इज हाफ के स्क्वायर। तो चलो देखते इसी आर्टिकल पर, एनर्जीज इन एसएचएम, इस सिंपल आर्टिकल पर नीट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो नीट में पूछे गए ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन इस आर्टिकल का ये रहा आपके सामने। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से सोचना है कि आप इन क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते सोचते तो तुरंत आप बता सकते हो कि इनके आंसर्स क्या है, ओरली बहुत आसानी से। देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखो और समझ लो, इन क्वेश्चंस में ही बहुत सारी बार हिंट बताई हुई रहती है। तो इन हिंट्स को देखते हैं, समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज, पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल कहां पर है, देखो एक मिनट, हाँ इन क्वेश्चंस को देखो और समझो। जस्ट अ मिनट, हाँ
करो रीड। तो चलो वह इसका आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। इन वर्ड्स को अच्छी तरह से समझना है कि आपको सिंपली समझना है कि यहां पर कंडीशन क्या है। व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज हाफ वे। हाफ वे इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट हुआ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स तो a/2 है तो करते उसका स्क्वायर a² 4। बट आपको दिया है ऑप्शन ई इज द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के टर्म्स में। एंड क्या है टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया हाफ के स्क्वायर। तो हम कहेंगे हाफ के स्क्वायर टोटल एनर्जी अपॉन 4। तो E/4 हुआ आपका आंसर। कौन से ऑप्शन में है? इट इज गिवन इन 4th ऑप्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज। तो ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो बहुत आसानी से आप आंसर मार्क कर सकते ओरली भी। एंड देखो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अभी तो मैंने जस्ट आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज किए, उसमें बहुत सारे PYQs के आंसर है। अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillates with simple harmonic motion between points x1 and x2, the equilibrium position being O, its potential energy is plotted, it will be as given below in the graph। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अभी जो मैंने बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक ग्राफ रहा पोटेंशियल एनर्जी का, एंड वह है इन ऑप्शन 2। देखो जस्ट मैंने कुछ ही पॉइंट्स बताए, पूरे डिटेल में भी नहीं बताया, तो भी PYQs आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितने आसानी से आप PYQs को सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो PYQs सॉल्व करेंगे हम ये बहुत आसानी से। मैंने आपको कहा जस्ट आप कुछ पॉइंट्स भी पढ़ते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं इन PYQs का आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन आप करने वाले हैं। A particle is executing simple harmonic motion of amplitude A. Its potential energy is maximum when the displacement from the position of the maximum kinetic energy। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होता है। क्या पूछा आपको कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है? हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है वह पहले समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है वह समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर है माय डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एंड उसने क्या कहा है वह स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पहली कंडीशन। कहां से? फ्रॉम द पोजीशन। कौन से पोजीशन से? फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जिस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए तो मैं बार बार बता रहा हूं स्टेटमेंट अच्छी तरह से सुनो। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है?
इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है जहां पोटेंशियल एनर्जी है उस पोजीशन की। ए पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जहां मैक्सिमम है, ए पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट ओ पोजीशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड स्मॉल ए से डिनोट किया है, तो कौन से ऑप्शन में? दिस इज प्लस और माइनस ए, क्योंकि दोनों तरफ ऐसा हो सकता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। अगर उसमें गलती हो गई तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। एंड यहां पर आपको तो पता है नीट जेई में गलती करेंगे तो काय हुई, सुकीला माफी नहीं, बदले में 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। एंड इसीलिए बहुत केयरफुली पढ़ना है। आंसर मार्क करने के पहले सोचो। एक बार आपने मार्क किया, मार्क हो गया, तो इसीलिए बहुत केयरफुली पढ़ना है। देयर इज अ बॉडी हैविंग मास m एंड परफॉर्मिंग SHM विथ एम्पलीट्यूड स्मॉल a, देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स F, फोर्स दिया है, रिस्टोरिंग फोर्स दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? F इक्वल्स टू माइनस kx। द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड होती है? किस पर होती है डिपेंड टोटल एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूला देखो, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ओमेगा वाला टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे हाफ के ए स्क्वायर। किस पर डिपेंड है? के पर डिपेंड है। एक्स पर डिपेंड है? नहीं है। के पर डिपेंड है, ए पर डिपेंड है? यस डिपेंड है, तो दैट इज इन ऑप्शन 2। देखो, जो आप बोल रहे हैं ऑसिलेशन डिफिकल्ट है, ऑसिलेशन डिफिकल्ट है, अब सब बच्चे आकर बोल रहे हैं ऑसिलेशन बहुत इजी है, ऑसिलेशन बहुत इजी है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल होने के बाद, आज के PYQs होने के बाद जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उसके 50% क्वेश्चंस आज हो जाएंगे हमारे। मतलब टॉपिक इतना सिंपल। अब इसके बाद एक ही आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल इस टॉपिक का, बताऊंगा कौन सा। पहले क्वेश्चंस पर ध्यान दो। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 द एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 1/2 द एम्पलीट्यूड। 1/2, 1.5 नहीं, 1/2। 1/2 है मतलब डिस्प्लेसमेंट है a/2। एंड आपको पूछा है, स्टेटमेंट पर ध्यान दो, व्हाट फ्रैक्शन, देखो, what fraction of the total energy is kinetic? Remember, किसका फ्रैक्शन? काइनेटिक एनर्जी का। जिसका फ्रैक्शन पूछा है उसको टोटल एनर्जी से माय स्टूडेंट्स डिवाइड करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड टोटल एनर्जी का तो आपको पता है, अभी 4 बार आ गया है यहां पर, तो हाफ के कैंसल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? a/2। चलो a/2 है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बाय 4 अपॉन a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय 4 अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसल, तो हो गया ना आपका आंसर। एक स्टेप में आपका आंसर आसानी से कर सकते हैं। SHM जैसे डिफिकल्ट लगने वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस देखो कितने फास्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तो टॉपिक और भी इजी है। तो देखते हैं और एक क्वेश्चन जो आपके सामने, और मुझे लगता है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। फास्ट में बताओ, कमेंट में स्टॉप करके बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। Linear harmonic oscillator of force constant 2 into 10⁶ Newton per meter and amplitude दिया has total mechanical energy of 160 joule. Its potential energy find करना है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स हाफ के, अब देखो एक्स स्क्वायर, बट कहां फाइंड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल। पोटेंशियल एनर्जी इज, अब पोटेंशियल एनर्जी एम्पलीट्यूड दिया है,
और क्या दिया है, फोर्स कांस्टेंट दिया है, एक्स। अब डिस्प्लेसमेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो आपको पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी। अब एक बात है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एक्स तो दिया नहीं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी होती टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी 160 जूल है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम कितनी, 160 जूल। वैसे वर्ड लिखा नहीं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 160 जूल। अब वो अलग अलग तरीके, जे को भी ये 2 बार, लेकिन ऑप्शंस पर ध्यान देना है। यहां पर एक पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी, बट मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, देखो ये एक ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ इस तरह, लुक हियर, इस तरह, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर 0 है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या है, 0 है। लेकिन यही ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं यहां से, मतलब मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मीन पोजीशन है, लेकिन ग्राफ में यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ में अगर यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस पार्टिकल को इतनी पोटेंशियल एनर्जी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी याद रखो। लेकिन हमेशा याद रखो यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भले ही अलग हो, लेकिन टोटल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, सेम। इसलिए आंसर है 160 जूल। सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना है, जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी पर बेस्ड। A body executes a system with an amplitude capital A at what displacement from the mean position is the potential energy, sorry potential energy पर based। potential energy क्या चाहिए, at what displacement, x फाइंड करना है, कब, potential energy of body is 1/4 of its total energy। जब कंडीशन दी ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चंस, कंडीशंस को लेकर ही सॉल्व करना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितनी है, 1/4 किसके, टोटल एनर्जी के। तो हमें सोचने की जरूरत ही ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, फिर हमें सोचना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसमें ऑलरेडी कंडीशन है, मतलब फॉर्मूला दिया है डायरेक्टली, फॉर्मूला सिर्फ लर्न होने चाहिए, लेकिन कंडीशन दी है, हम ऐसे कहेंगे कंडीशंस दी है उसने। अब देखो इसी कंडीशन को लेकर हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो आपने लर्न की, हाफ के ए स्क्वायर, ए मतलब एम्पलीट्यूड है जो कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, तो हाफ के दोनों तरफ कैंसल, हाफ के दोनों तरफ कैंसल, एंड हाफ के दोनों तरफ कैंसल है, तो आपका आंसर ओरली आ गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, तो एक्स ए स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट ए बाय, बस एक स्टेप एंड आपका आंसर वहां मार्क करना है। मतलब इधर और कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, कंडीशन लिखी वो भी मैंने आपको समझने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 टोटल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला। मतलब आप लिखते वक्त सिर्फ इतना लिखेंगे, इतना, एंड यहां कैंसिल होने के बाद फिर से लिखने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो डायरेक्ट यहां देखना है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, एंड साइन पर ध्यान देना, ये दोनों तरफ होगा प्लस और माइनस a/2, अगर ऑप्शन में वैसा होगा तो। चलो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड, तो यहां एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड है a at a displacement x from the mean position, if its kinetic energy is t, देखो हाँ, and ये जो लेटर्स यूज करते हैं ना उसमें गलती नहीं करना है। बहुत सारी बार टी हम टाइम पीरियड समझ लेते हैं, टी मतलब टोटल एनर्जी समझ लेते हैं, और उसके कारण गलती होती है। उसने कहा टी इज काइनेटिक एनर्जी, नहीं समझ में आया साइड में लिख लो, उसके काइनेटिक एनर्जी है वो टी, एंड पोटेंशियल एनर्जी v से डिनोट किए, v इज नॉट अ वेलोसिटी, v वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स।
तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में कुछ तो भी सिंपल व कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं आपको। तो काइनेटिक एनर्जी T, पोटेंशियल एनर्जी V, एंड कहा है T अपॉन V क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉल ए एम्पलीट्यूड के लिए यूज किया है, एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इससे आसान भी और क्या होगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक कितने क्वेश्चंस देखे हमने? ये थर्ड लेक्चर है इसका PYQs का। एटलीस्ट 15 एमसीक्यूज हर लेक्चर में हो रहे, 45 एमसीक्यूज भी आपने कंसिडर किए। देखो कितने इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं, कितने मिनिमम स्टेप्स में, मिनिमम टाइम में हम सॉल्व कर रहे हैं। जितना टाइम है उसके अंदर ही ये सॉल्व हो रहे। मतलब जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते वह नीट में इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते जितने आप समझ रहे हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको ये आइडिया आ सकती है कि कौन से लेवल तक आपने क्वेश्चन करना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर ही होने वाले ये क्वेश्चन से सब कम से कम स्टेप्स लिखकर आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। कुछ सिंपल लॉजिकल होते हैं, लेकिन आप अगर शांत रहकर उसको अच्छी तरह से रीड करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो तुरंत आपको आंसर आ सकता है। सिर्फ जल्दबाजी मत करो। जल्दी जल्दी तो करना है, जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो ये एक न्यू क्वेश्चन है। द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी, लुक हियर एंड लिसन केयरफुली। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, जो है k नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल इक्वेशन दिया है एंड कहा है द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। दो चीजें मैंने कहा, एलिमिनेशन टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ समझ में आना चाहिए आपको। क्या पूछा है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। क्या कहोगे? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी। तो पहले ऑप्शन देखेंगे कहां कहां सेम है। k नॉट टू k नॉट अपॉन 2 k नॉट, 0 2 k नॉट, कहीं भी सेम नहीं। एक ही ऑप्शन में सेम है, k नॉट एंड k नॉट। कुछ किया हमने, कुछ कैलकुलेशन किया? सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। एंड दूसरी बात देखो, वो भी बता देता हूं। अब ये है तो काइनेटिक एनर्जी, जरा ध्यान से देखो, k नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैंने कहा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? k नॉट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी k नॉट एंड उतनी क्या हो गई? टोटल एनर्जी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे पढ़ते समय ऑप्शन देखो मार्क करो बस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आप ये क्वेश्चंस अगर करते रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस में जो ट्विस्ट होता है वह सिंपल ट्विस्ट क्या है एंड हमें सॉल्व करते वक्त करना क्या है एक्चुअली। तो देखो इस आज के लेक्चर का ये लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान दीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज। ये तो बहुत ही सिंपल है। वर्क, एनर्जी, पावर, ये एक टॉपिक है, उसमें वर्क डन अलग अलग टॉपिक्स को यूज करके वो वर्क डन के फॉर्मूले वहां पर है। तो उसमें एक पार्ट ऐसा है, वर्क मींस पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू स्प्रिंग। ऑसिलेशंस प्रिपेयर करेंगे आप, एसएचएम प्रिपेयर करेंगे, अपने आप वहां का ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, तो अलग से कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर। तो यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to x square, so I can write u2 upon u1 x2 upon x1 square। बस इतना ओरली हो सकता है ये भी क्वेश्चन। u2 upon u1, u1 u है, u2 हमें फाइंड करना है। लुक हियर एंड लिसन केयरफुली। x2 8, x1 2, 8 by 2 4, 4 square 16, 16 टाइम u। क्वेश्चन देखते देखते ही हो गया। एंड कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत लेंदी था?
अब तक आए हुए क्वेश्चंस में कोई नहीं। मैंने कहा इस टॉपिक का ये 50% पार्ट जो है वहां तक आए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सभी पीवाईक्यूज आप मेरे साथ सोनोने सर के साथ डेली और जब जब लेक्चर होगा तब तब ये करते रहो। बहुत आसानी से आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपका मैंने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले आपके एग्जाम में, नीट एग्जाम में, नीट 2024 में डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। एंड फिजिक्स में आपका इन लेक्चर्स करने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ा तो वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। सो करते रहो ये नीट पीवाईक्यूज, खास तौर पर फिजिक्स के विद सोनोने सर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।